आपको बताया जा रहा था कि 10 कुमारियों में 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। मूर्खों का जो कंडीशन था वो ये था कि उनका चाल चलन, उनका कार्य पूरा मूर्खतापूर्ण परिस्थिति से, मूर्खतापूर्ण चीज़ों से भरा था। उनको कोई भी आने वाली चीज़ों के लिए ख्याल नहीं था। आने वाली घटनाएं जो होने वाली थी उसके लिए कोई सावधानी नहीं थी। उनका कहना होता था कि जैसे जी रहे वैसे जीना है, जो आएगा आगे देखा जाएगा, जैसे परिस्थिति आएंगी वैसे ढल जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन समझदार की जो समझदारी का पक्ष था, जो समझदारी के चीज़ें थी, वो इस तरह थी कि वो इन समयों में जीने के साथ साथ आगे आने वाली चीज़ों के लिए बहुत सावधान थे। यदि आप एक मसीही हैं तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि आने वाले दिन में क्या होने वाला है। मैं नहीं कहता कि कल क्या होगा आपको पता होना चाहिए, जरूरी है, परंतु हाँ ये पता होना चाहिए कि कल के दिन में या परसों के दिन में क्या हो सकता है, किस तरह दुनिया में सताव आ सकते हैं, किस तरह परिस्थितियां थोड़ा चेंज हो सकती हैं, किस तरह चर्च पे थोड़ा बदलाव हो सकता है, अटैक हो सकते हैं, या फिर पास्टर को जेल में जाना पड़ सकता है, प्रार्थनाओं के लिए थोड़ा दबाव दिया जा सकता है, आंधी तूफान किस तरह आने की संभावनाएं हैं। तो एक समझदार जो होता है वो आने वाले समयों के लिए वचन या फिर समझदारी की बातों को, या फिर आने वाले दिनों में किस तरह स्थिर रहना है, उन चीज़ों को अपने साथ इकट्ठा करके रखता है। आप देख पाते हैं कि मूर्खों का जब समय गया और दूल्हा आया, यीशु मसीह का आने का समय हुआ, वो पछताने लगी, वो घबराने लगी, अब क्या करना है। तो ये वही लापरवाही है जो आपको बहुत बड़े धोखे में ले जाके गिरा देती है। फिर आप ढूंढते वो चीज़ें जो आपको चाहिए मसीह के साथ जाने के लिए, फिर आप ढूंढते वो चीज़ें जो इस परिस्थिति में आपको खड़े रहना है, फिर आप नहीं पा पाते। फिर आप ढूंढते उस तरह की संगति जो इन दिनों में आपको मजबूत करती, लेकिन आप नहीं पा पाते। फिर आखिरी में क्या होता है कि जो मूर्ख होते हैं उनका रोना और दांत पीसने वाली जगहों पर निवास हो जाता है। कुछ भी अच्छी चीजें हाथ नहीं लगती। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब आपके पास अभी तो टाइम है, उनके पास टाइम था, जो चर्च खुला हुआ था, तो आपने उन चीज़ों को मजबूती के साथ नहीं पकड़ा और आपने बोला अरे ये क्या हो गया, चर्च बंद हो गया, वाह चर्च बंद तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, अब चलो सब मिक्स हो जाते हैं सबके साथ। जैसे परिस्थितियां वैसे हम, जब परिस्थितियां बिगड़ गई हम भी बिगड़ गए, जब परिस्थितियां सही होंगी, चर्च खुलेगा, सही होगा, तब हम भी ठीक हो जाएंगे। अब ख्याल करो कहीं इसी बीच में आपका प्रभु ना आ जाए, ख्याल करो कहीं आपके जीवन पर ऐसे अटैक ना हो जाए जो आपको इस दुनिया से खत्म कर दे। सोचो आपके जीवन में कोई ऐसी चीजें आप पर आकर ना बरसे कि आप पूरी तरीके से खत्म हो जाएं, क्योंकि आपने वचनों को गंभीरता से नहीं रखा और आप उस साधारण विश्वासी की तरह ठहरे जो बेचारे कहलाते हैं। लेकिन वो लोग जो उन दिनों में भी पूरी तरह वचन में सावधान थे और आज भी बेचारे नहीं, परंतु आज साधारण विश्वासियों की तरह खड़े हैं और आज भी चर्च की संगति करते हैं और वचन में मजबूत हैं। आमीन।